हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त बढ़िया बिंदास होंगे। तो इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों, उनकी परिभाषाओं और उनके प्रयोग से। तो लेट्स गो। जैसा कि देख सकते हैं, हमारा पहला शब्द है केशिकत्व। परिभाषा की अगर बात करें तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। केशिकत्व समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। जैसे हम देखते हैं कि लालटेन या फिर दीपक में जब तक तेल भरा रहता है तब तक बत्ती जलती रहती है, तो अक्रिय केशिकत्व के आधार पर होती है। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर का शीघ्रता से स्याही का सोखना। ये इसके हम कह सकते हैं कि एक तरीके से गुण है या फिर उपयोग भी है कि कैसे होता है। नेक्स्ट, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक पानी और आवश्यक लवण का पहुंचना। नेक्स्ट, फाउंटेन पेन के निब के बीच से चीर दी जाती है, जिसमें केशिकत्व द्वारा स्याही लगातार चढ़ती रहती है। तो प्रेजेंट टाइम के हम ऐसे बॉल पेन या फिर जो जेल पेन आते हैं उनकी बात नहीं है। ये फाउंटेन पेन पहले के टाइम पे एक नीब वाली पेन आती थी जो बीच में से चीरा सा लगा होता था और उसमें स्याही पैकेट में ऐसे पुड़िया करके आती थी। उसे घोल के फिर पेन में डाला जाता था, फिर उससे लिखा जाता था। मैंने तो शायद दो तीन बार यूज़ किया है। आप लोगों में से ज़रूर कमेंट में बताइए कितने लोगों ने ऐसे पेन का यूज़ किया है। नेक्स्ट, चिकनी मिट्टी की तुलना में बालू मिट्टी शुष्क होती है। क्यों शुष्क होती है? क्योंकि बालू जो मिट्टी होती है वो उनके कण थोड़े बड़े बड़े होते हैं और इसलिए वे पानी को सोखने में असक्षम होते हैं और पानी नीचे चला जाता है। जबकि चिकनी मिट्टी, इनके कण बहुत ही महीन होते हैं और ये पानी को सोखने के लिए सक्षम होते हैं और इसीलिए बालू मिट्टी शुष्क होती है। नेक्स्ट, भारहीनता की स्थिति में किसी केश नली को पानी में अगर खड़ा किया जाए तो पानी नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। ये हमारे केशिकत्व के कुछ एग्जाम्पल और उनकी परिभाषाएं थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसकी परिभाषा की बात करें तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति से पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 2-4 बूंदें अगर पास में हों तो वो अगर उन्हें मिलाया जाए तो उनमें एक तरीके से टेंशन होती है, तनाव होता है कि उन्हें छोटे से क्षेत्र में एक दूसरे को घेर के रखना होता है। तो वो होता है हमारा पृष्ठ तनाव। जैसे अगर हम बात करें पतली सुई पानी में तैरती है, तो पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि जो पतली सुई होती है उसका पृष्ठ तनाव, उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है, इसलिए पतली सुई पानी में तैरती है। नेक्स्ट, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम करते हैं। वर्षा की बूंदें अगर गोलाकार होती हैं तो क्यों होती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। शेविंग ब्रश पानी से निकालने पर आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि इनका पृष्ठ तनाव कम हो गया है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, लेकिन मिट्टी का तेल अगर हम छिड़क दें तो उससे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। और किन किन चीज़ों में कम होता है? जैसे अगर हम किसी द्रव का ताप बढ़ा दें तो उससे पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। आग घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा श्यानता। श्यानता की अगर हम बात करें तो तरलों में प्रवाह के गुण का विरोध करना ही श्यानता कहलाता है। मतलब कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी वही उसकी श्यानता होती है। जैसे यह सिर्फ द्रव और गैस में होता है, ठोस में नहीं होता है। मैंने गाढ़ापन बोला है, ना कि ठोस की तरह जटिल। तो इसीलिए यह सिर्फ द्रव और गैस का गुण होता है, ठोस का नहीं। और श्यानता की अगर हम बात करें तो यह ताप अगर बढ़ाया जाए, श्यानता का जितना ताप बढ़ाएंगे उतना ही घटती है। जैसे अगर हम शहद ले लें तो शहद की श्यानता अधिक होती है और अगर उसका ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने पे उसकी श्यानता घटती है। नेक्स्ट,
पतले द्रव की श्यानता कम होती है, जैसे जल, अल्कोहल, इन सबको अगर जैसे पानी एक जगह गिरा और उसी के साथ में हम शहद गिरा है तो देखेंगे कि पानी की जो स्पीड होगी शहद की अपेक्षा बहुत अधिक होगी, तो इसीलिए पानी की श्यानता कम है। जबकि अगर हम वही शहद, रक्त या खोलतार की बात करें तो इनकी श्यानता अधिक होती है। और अगर आदर्श तरल श्यानता की बात करें तो उनका मान 0 होता है। नेक्स्ट हमारा है ससंजक बल। ससंजक बल की अगर बात करें तो ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगते हैं, जैसे कि ठोस में अधिक जबकि गैस में कम होती है। और विसरण का गुण इनमें होता है, ससंजक बल में विसरण का गुण भी प्राप्त होता है। द्रव की बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद का रूप धारण कर लेती हैं, जो कि ससंजक बल के कारण होती हैं। द्रव की 2-3 बूंदें हैं तो मिलके अगर एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो एक ही पदार्थ हुआ, वो भी पानी की बूंद, वो भी पानी की बूंद। तो हम इसमें ऐसे देखेंगे, जैसे जल से भीगी 2 प्लेटें हैं, दोनों की दोनों प्लेटें जल से भीगी हैं, वो दोनों आपस में चिपक जाती हैं और उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें एक बाह्य बल लगाना होता है, इसलिए वहाँ पे ससंजक बल कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आसंजक बल। अगर हम बात करें तो 2 भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का जल से भीग जाना, पहली तो वस्तु दूसरा जल से भीग रही है, तो इसमें 2 भिन्न पदार्थ हैं, एक वस्तु है दूसरा जल है। नेक्स्ट 2 वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं, जैसे गोंद, फेविकोल इत्यादि में एक शक्तिशाली आसंजन बल होता है। गोंद जैसे अगर हम बात करें किसी भी खिलौने को चिपकाने के लिए अगर हम गोंद का यूज़ करें, पहला तो ये कि गोंद ये हमारा एक भिन्न पदार्थ है और जो वस्तु चिपका रहे हैं वो दूसरा है, तो ऐसे अगर हम किसी चीज़ का यूज़ करें तो उसमें आसंजक बल प्रयोग होता है। और ब्लैक बोर्ड व चौक अथवा कागज व पेन के मध्य कार्य करता है, जिससे हम लिख पाते हैं। अगर हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी आसंजक बल यूज करेंगे। जैसे कि मैंने इस पेज पे ही लिखा है तो मैंने यूज़ किस चीज़ का किया, पेन का, और लिख किस पे रहे हैं, पेज पे। तो यहाँ पे दोनों हमारी भिन्न वस्तुएं हुई, पेन और पेपर, तो इसलिए यहाँ पे भी आसंजक बल यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है पौधे की ऊतकों को तथा जल के अणुओं के मध्य यह कार्य करता है, जिससे मृदा से पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंच जाता है, वहाँ पर भी हमारा आसंजक बल प्रयोग होता है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। साथ ही ऐसे और भी रोमांचक तथ्यों को जानने के लिए प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जितनी भी अपडेटेड वीडियोस या फिर क्लिप्स हों वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।